तो कोई भी मंजिल जो है वो नामुमकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पटना साइंस कॉलेज से आपकी पढ़ाई हुई और पटना साइंस कॉलेज से यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? उसी कॉलेज से बहुत सारे लोग नहीं कुछ कर सके, उसी कॉलेज से बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए। तो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल मौजूद था। तो हमको किस रास्ते पे जाना है? मैं समझता हूँ कि युवाओं में असीम क्षमता है, इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है, और मैं समझता हूँ कि आज के युवाओं के पास जो रिसोर्सेस है वो हम लोगों को जो अवेलेबल था उस वक्त उससे कहीं ज़्यादा। हमारा कल्चर एक बड़ा एकोमोडेटिव कंपोजिट कल्चर है, ये इंक्लूसिव कल्चर है। इसने हमें साथ में रहना और जीना सिखाया है, इसने हमें धर्मों का आदर करना सिखाया है, अपना विजन ब्रॉड कर पाए, लोगों के साथ इंसान के नाते जुड़ पाए और अपनी मंजिल की तरफ लगे रहे। तो इंडियन यूथ में जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है और वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी पोजीशन पे भी जाकर ये एक्सेल कर सकते हैं। अभी हमारे साथ मुंबई के कमिश्नर रेलवे के आईपीएस अधिकारी खालिद सर हैं। इनसे हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर यहाँ तक कैसे पहुंचे और युवाओं को इनसे क्या सीखना चाहिए। भारत युवाओं का देश है और भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। सबसे पहले सर सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रिया, मेहरबानी। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस जैसा टफ एग्जाम आपने किस प्रकार से क्वालिफाई किया? मैं समझता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी चैलेंज हो लाइफ में, अगर आप रीज़नेबली इंटेलिजेंट हैं, मेहनत कर सकते हैं, अगर गिर जाते तो उठने का हौसला है और अपने रास्ते पर आप चलते रहते हैं निरंतर, तो कोई भी मंजिल जो है वो नामुमकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सिविल सर्विस भी एक ऐसा गोल था जिसमें बड़ी मेहनत लगती है, मुझे भी करनी पड़ी। आज भी जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन में और सही गाइडेंस में अगर आप मेहनत करेंगे तो ये इम्पॉसिबल गोल नहीं है। इम्पॉसिबल गोल नहीं है। पटना साइंस कॉलेज से आपकी पढ़ाई हुई और पटना साइंस कॉलेज से यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? मैं समझता हूँ कि दोस्तों का भी रहा, दुश्मनों का भी रहा। दोस्त इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, समझाया, बताया, हौसला दिया। जहाँ कहीं तकलीफ़ हुई, जहाँ कहीं गिर पड़े, जहाँ कहीं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सक्सेस नहीं मिला, वहाँ पे उन्होंने और आगे बढ़ने के लिए कहा और हमेशा मोटिवेट किया। और वो बहुत सारे लोग जो कि हमारे ज़िंदगी में आए, जिनसे कई दुख पहुँचे, तो उनसे ये सीखा क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपनी कमज़ोरियाँ थी। दुख पहुंचा, इस पे मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं? क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति का दिल टूटता है पढ़ाई के दौरान तो वो सीधे यूपीएससी क्रैक करता है। तो उस समय आखिर आपको दुख किसने पहुंचाया था? नहीं, देखिए, स्टूडेंट में एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना होती है और बिहार में तो बहुत ज़्यादा थी, और स्पेशली हम लोग जिस माहौल में थे उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो बहुत कुछ हुआ। फिर साइंस कॉलेज से मैं पटना कॉलेज गया। पटना कॉलेज में ऑलरेडी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आ रहा था जो वहाँ से +2 कर रहा था। हम तो ग्रेजुएशन में गए थे जियोग्राफी में, मैं टॉप कर गया, तो उसमें भी बहुत सारे लोग दुखी हुए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप ज़िंदगी के सफ़र में निकलते हैं और माँ बाप के जो शेल्टर है उससे अलग हो जाते हैं, अब अपनी शर्तों पे ज़िंदगी गुजारना और बिताना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ज़िंदगी में आड़े तिरछे ढंग से क्रॉस करते हैं। उसी कॉलेज से बहुत सारे लोग नहीं कुछ कर सके, उसी कॉलेज से बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए। तो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल मौजूद था। तो हमको किस रास्ते पे जाना है? तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि हम लोग उस रास्ते को चुने जिस रास्ते पे आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएँ। जिस रास्ते पे आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएं। हमारे जीवन में हर एक रास्ता होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उससे जो है भविष्य बनता है। भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि युवाओं में असीम क्षमता है, इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है, और मैं समझता हूँ कि आज के युवाओं के पास जो रिसोर्सेस है वो हम लोगों को जो अवेलेबल था उस वक्त उससे कहीं ज़्यादा है। हमारे टाइम में कोई इंटरनेट नहीं हुआ करता था, हमारे टाइम में लिमिटेड लाइब्रेरीज में बुक्स हुआ करती थी, एक्सेस हमारा लिमिटेड था। आज बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री में बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल है, बहुत मिनिमम रेट में गाइडेंस मिल जाता है। पूरा दुनिया, पूरा ग्लोब जो है वो एक जगह जुड़ सा गया है। तो आज पढ़ाई के असीम संभावनाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए। कोई सपना इतना बड़ा नहीं है कि आप उसको हासिल ना कर सकें।
यहाँ से लोग नासा में गए, यहाँ से लोग अंतरिक्ष में गए, स्पेस शटल में गए, कहाँ भारतीय जो है अभी जाकर नंबर 1 पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ग्लोबल एमएनसीज को अगर आप लेंगे तो आप देखिए कि वहाँ पे कितने लोग जो इंडियन ओरिजिन या इंडिया में जो पैदा हुए और वो आज टॉप पोजीशन तक पहुँचे। तो हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। शर्त ये है कि हम अपना फोकस जो है वो बरकरार रखें, और हमारा कल्चर एक बड़ा एकोमोडेटिव कंपोजिट कल्चर है, ये इंक्लूसिव कल्चर है। इसने हमें साथ में रहना और जीना सिखाया है, इसने हमें धर्मों का आदर करना सिखाया है, इसने हमारे समाज में जो लोगों के अलग अलग रीति रिवाज मान्यताएं उनको साथ लेके चलना सिखाया है। ये बहुत खूबसूरत सा मोज़ेक है जो हमारा कंट्री है। मैं समझता हूँ कि हम अगर इन चीज़ों को अपने जीवन में ला पाए, अपना विजन ब्रॉड कर पाए, लोगों के साथ इंसान के नाते जुड़ पाए और अपनी मंजिल की तरफ लगे रहे, तो इंडियन यूथ में जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, और वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी पोजीशन पे भी जाकर ये एक्सेल कर सकते हैं।